अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार। और कल वो स्वसी रिकॉर्डिंग्स डाल रही थी तो वो देख रही थी, बोले 1 साल से चल रहा है, कहीं पिछले साल फरवरी में स्टार्ट हुआ था 7वां अधिकार। छुट्टियां तो आई है बीच में, 2 से 1 क्लास कुछ हुई है, लेकिन 1 साल से चल रहा है। 7वां अधिकार की समझ लीजिए, अभी अंतिम, बिल्कुल अंतिम पैराग्राफ अपने को देखने हैं। इसका विषय भी तो ऐसा था समझने लायक। हाँ, तो छुट्टियां भी हो जाती है ना। 10 लक्षण में अपन ने शाम की क्लास नहीं रखी, कभी शाम की क्लास की छुट्टी ज्यादा होती है, सैटरडे हो जाता है, उसके अलावा वैसे कुछ और हो जाती है छुट्टियां। तो यहाँ 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख। इस तरह से 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इस 7वें अधिकार में किया। उसमें से 3 प्रकार के जो हैं वो तो प्योरली मिथ्या दृष्टि ही है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो और जो सम्यक्त सन्मुख है वो है यद्यपि अभी मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो बस सम्यक दृष्टि होने ही वाला है। तो वो कर्णानुयोग के हिसाब से मिथ्या दृष्टि है, बारीकी में देखें तो मिथ्या दृष्टि, इसलिए उसको यहाँ पर रखा है। उसकी किस तरह की परिणति होती है, किस तरह के परिणाम होते हैं, जो करणों की चर्चा की, उसके परिणामों की चर्चा है। जो जीव सम्यक लेने वाला है उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, कैसे होते हैं, सम्यक जिसको प्राप्त होने ही वाला है उससे पहले किस तरह की विशुद्धि वो होती है, वो सारी चर्चा यहाँ पर की है। अब इस चारों ही प्रकार का जो मिथ्या दृष्टि है, उस चारों ही प्रकार के मिथ्या दृष्टि वाला जो प्रकरण है, पूरे प्रकरण का उपसंहार, 7वें अधिकार का उपसंहार यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर 266 है। मैंने क्वेश्चंस आज डाले हैं, को ध्यान ही नहीं रहा इस बार सैटरडे को, तो अब तक मैं डाल देती, पर कल से अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो भले ही आज डाले हैं तो 5 तो कम से कम करेंगे, नहीं तो वो हर बार की जैसे रह जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस पे, अधिकार पूरा हो जाता है और एग्जाम हो जाता है, फिर वो रह जाते हैं। तो आप लोग करके आना कल, कम से कम 5 तो कम से कम करेंगे ही, और फिर कल से रिविजन करेंगे अपन उभयाभासी का रिवीजन और उसके सम्यक सन्मुख का। नेक्स्ट
ट्यूसडे को अपन ने एग्जाम की डेट रखी 12 तारीख को। इस प्रकार पेज नंबर है 266, 266 नंबर पेज है। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। यानी पूरे ही जिनवाणी में जहां कहीं भी किसी भी तरह से दोषों की चर्चा आई है, कहाँ कहाँ दोषों की चर्चा आई है, किन किन प्रकरणों में दोषों की चर्चा आई है, बता सकते हैं? बोलिए निशांति। दूसरे गुण स्थान में आई है, दूसरे अधिकार में। दूसरे अधिकार में किस रूप में, कौन से दोष? मतलब मैं तो कोई मोक्षम प्रकाशक की फाउंडेशन नहीं है, कहीं भी दोषों का वर्णन कहाँ आया है? ऐसे तो छेड़हाला में भी है, हम सब जगह ही अपने दोषों को देख सकते हैं। और मिथ्यात्व गुण स्थान के बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी हम देख सकते हैं अपने दोषों को। ऐसे कॉमन दोष नहीं, मैं पर्टिकुलर दोष पूछ रही हूँ। दीदी सम्यक के 8 अंग के जो दोष है, हाँ, जैसे 25 दोषों का वर्णन है। जितने भी अतिचार है ना, पूरे 12 व्रत के अतिचार, वो अतिचार क्या है? वो सब दोष है। 8वें तत्वार सूत्र के अध्याय में, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में। तो वो जो भी दोष, मतलब जहां भी अतिचारों का या इस तरह से दोषों का वर्णन है, वहां किस उद्देश्य से है कि वो दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। यहाँ भी ये दोषों का वर्णन किया है। ये दोष ही तो है, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्ययाभास। ये क्या है? ये कोई गुण थोड़ी ना है, दोष ही तो है। तो ये इन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। या तो श्रद्धान की बात है, वहां उन प्रकरणों में समझ लीजिए शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संसभा, सम्यक दृष्टि, अतिचारा, ये सम्यक दृष्टि के कहे। फिर बदवंद, छेद, अतिभारारोपण, अन्नपान निरोध, ये अहिंसा, अनुवृत्ति, अतिचार। अतिचार का मतलब दोष ही तो है। तो वो दोष कहे, तो यदि हम में ये दोष हो तो ये दोष दूर कर लेना। ये जो जब कभी भी किसी भी चीज के यदि दोष बताए जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि यदि हम में ये दोष हो तो उन्हें दूर कर लेना। और सम्यक श्रद्धान की बात है तो सम्यक श्रद्धानी हो जाना, आचरण की बात है तो सम्यक आचरण वाला चारित्र अपना सम्यक कर लेना। ये दोष इसलिए नहीं बताए हैं कि ये इसमें है कि इसमें है, बाहर देखने लगते हैं अपन। ये दोषों की चर्चा चल रही है, मुनिराजों का प्रकरण आए कि श्रावकों का प्रकरण आए, तो ये ऐसा करते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि ऐसे नहीं चलते हैं कि ऐसे नहीं उठते हैं। ये हम मुनि बने तो हम में ये दोष नहीं आ जाए, और हम श्रावक बने तो हम में ये दोष नहीं आ जाए। और वर्तमान में हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में जिस तरह से रहना चाहिए वो दोष हम में ना हो। तो अपने में ऐसे दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। दूसरों के दोष देख देख के क्या होते हैं? कषाई। कसाई को देखकर हम क्या होते हैं? वो तो कसाई है, कसाई को देखकर हम कसाई होते हैं। कसाई समझते हैं? कसाई बकरा ये वध करने वाला कसाई। उस कसाई को देख के वो तो कसाई है, और उस कसाई को देख के कसाई कौन होता है? उस कसाई को देख के हम कसाई होते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ऐसे औरों को दोष, औरों के दोष देख देख कर अपन क्या हो रहे हैं? अपन भी वो दोषवान हो रहे हैं, कषाई हो रहे हैं। कषाय क्या है? गुण है की दोष। अपने में दोष हो तो उसे दूर करना। इसलिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कौन तजेगा दोषों को? ये अपनी बात है। दूसरे के दोष छुड़ाने की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। छूट जाए अपने निमित्त से तो अच्छी बात है, नहीं छूटे तो माध्यस्थ भाव, वो जिम्मेदारी किसी की नहीं। कौन किसका कुछ छुड़ा सकता है कि ग्रहण करा सकता है? ये अपने लिए है सारी बात।
कि जो गुण हो उनको ग्रहण करना, जो दोष है उनको छोड़ना। तो उनको जानना, उनको जानकर, दोषों को जानकर हम में ये दोष हो तो उन्हें दूर करना। दूसरों के दोष देखने के लिए वो तो है कि अपर निंदा आत्म प्रचार, अगर दूसरे के दोष देखेंगे तो क्या होगा, ये तो ना जिनवाणी सिखा रही है। इसलिए दूसरे के दोष देखना नहीं, और दिख जाए तो देख देख कर कषाई नहीं होना। अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करना। क्यों, आगे कह रहे हैं, क्योंकि पेज 267, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, अपने आधा टाइम उसी में जाता है। इसको ये कर ले। अब जो जेंट्स हैं वो न्यूज देख देख के पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि रूस में क्या हो रहा है, कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, इनको ये कर लेना चाहिए, इनको ये कर लेना चाहिए। अपने से सलाह किसने मांगी है, और अपनी सलाह वहां जाएगी क्या। लेकिन अपन अपन वो जबरदस्ती के, और वो देखेंगे तो भाव आए बिना रहते नहीं है। भूमिका ऐसी है ना, उछलता है अंदर से कुछ, रहा नहीं जाता है। ऐसे स्त्रियों के योग्य होते हैं, किसी के अड़ोस की पड़ोस की, किसी के घर की इधर की उधर की, कुछ भी मैटर हो, अपन अपनी राय दिए बिना, उनको तो नहीं दे पाए तो खुद ही अपने में आपस में ही, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए। क्या मतलब है, होगा क्या उससे, कषाई होंगे और कुछ नहीं होना है। औरों के दोष देख देख कर स्वयं कषाई होते हैं, और फिर उससे होता क्या है, परिणाम अपने, कर्म बंध अपने। क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। वो जैसे परिणाम कर रहा है, उसका भला बुरा उसके परिणामों से है, और उसके वैसे परिणाम देख के हम भी वैसे परिणाम कर रहे हैं। हमारा हमारा भला बुरा हमारे परिणामों से। इसलिए औरों के ही दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। फिर क्या करें, किसी को कुछ समझाएं नहीं, दूसरे में कोई दोष हो तो कह रहे हैं औरों को तो रुचिवान देखे, ये समझने योग्य है कुछ, इसको बत कहेंगे तो इसको समझ में आएगी। ये बहुत जरूरी बात है, वरना क्या होता है, अपन किसी को अपने को लगता है इसको समझाएं, और वो नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, तो और कषाय बढ़ती है अपनी। ये ईमान कषाय भी तो है, हमने बताया, हमने कहा और इसने हमारी नहीं मानी। क्रोध के आने का कारण क्या है, क्रोध की उत्पत्ति का, कि जब हम चाहते हैं दूसरा हमारी बात माने और वो मानता नहीं है, गुस्सा आता है। बोलिए निशान जी। बड़े पंडित जी साहब की वो जो है ना समता सोरसी की लाइन, यदि माने तो सहज योग्यता, वो 4 लाइन भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचार हो, जिससे किंचित खेद न हो। यानी दूसरे का भला बुरा हमारे हाथ में नहीं है, और भाव आता है तो भी हर किसी को उपदेश नहीं देना। रास्ते चलते बहुत लोग ऐसे दिखते हैं गलत काम करते हुए, तो भी हम बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान हो गए तो किसी को भी चल के उपदेश देने लगे। रास्ते में जाते हैं, लड़के लड़कियां होती है, पेड़ की टहनियां लटकती होती है, तोड़ते हुए दिखते हैं, तोड़ के चलते बनते हैं। मतलब ऐसा रहता है ना, तो ऐसा लगता है इनको कह दे कुछ, ये क्या मतलब है, कौन किस तरह के नेचर वाला है, कह के उलझ जाओ, फंसो, अपन अपने कषाय करो। हर किसी को रथ्या पुरुष को उपदेश देने का नहीं है, रथ्या पुरुष के लिए नहीं है। कोई रुचिवान दिखे, कोई मंद कषाई दिखे, कोई समझने वाला दिखे तो उसको उपदेश देना। हर किसी को उपदेश देना, फिर अपने में उतना पुण्य भी तो होना चाहिए कि हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है। उतना पुण्य भी अपने पास अपने को दिखता नहीं। कैसे आप, घर के लोग ही नहीं मानते हैं, दूसरे की तो क्या कहें। इसलिए बोलिए भारती आंटी। मैं आज गई थी हस्तिनापुर सवेरे, तो अभी आपने बोला ना उपदेश देने की बात, तो एक टांगा था, घोड़ा गाड़ी, उसमें कम से कम नहीं तो मैं सच्ची कहती हूँ 15 जन चढ़ रहे थे और मेरे से रहा नहीं गया। मैं उन लोगों को बोली भैया एक घोड़ा है, आप तो कितने जन मत चढ़ो। तो ये पता नहीं, आप जो बोल रहे हो ना उपदेश, वो बोलने में आ जाता है, मालूम है माने नहीं माने, पर मेरे से रहा नहीं गया, इतना दुख हो रहा था मेरे को। कुछ जगह तो ऐसी होती है, देखो हर जगह का निषेध नहीं, कुछ जगह तो ऐसी होती है कि हम, लेकिन ऐसा नहीं, उलझना नहीं। मान लो आपने इतना बोला, उसने माना, किसी ने माना तो ठीक है, अपन उलझ जाए, गर्मा गर्मी में आ जाए कि अब इसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी,
वो नहीं, कषाय नहीं वो होना, तो मैं उपदेश अनजान लोगों दिया से भी है। अनजान हाँ लोगों से मैं भिड़ कैसे सकती थी, पर मेरे को हाँ दुख तकलीफ हो रही थी कि ये लोग इतना भी नहीं सोच रहे। इतना सा मैं आपको सच बताती हूँ, 20 आदमी उस पे चढ़ रहे थे, तो एक घोड़ा, 2 घोड़े की भी नहीं थी। तो वो ऐसी जगह पे हो सकता है अपन कहें तो उनको समझ में भी आ जाए, कहा भी जाए, लेकिन बस इतना सा कह के और फिर हम उसमें बहुत आसक्त या वो इन्वॉल्व या मतलब अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लें, तो कषायें बढ़ेंगी, फिर हम स्वयं कषाई हो जाएंगे। इसलिए औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। रुचिवान दिख रहे हैं, कुछ समझने वाले दिख रहे हैं तो उनको उपदेश दें, नहीं तो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। यदि वो उल्टा बोलते हैं, अपन कुछ कहें और वो 4 अपने को उल्टा बोलते हैं, इसका मतलब है कि इनको उपदेश देना योग्य नहीं है, चुप हो जाना योग्य है। तो इस तरह की होती बातें। जैसे कल हम लोग गए थे एक शादी में, तो वहां नंदे वगैरह मिली, तो उनका बेटा है छोटा सा 13-14 साल का, और वो रात में खाना छोड़ दिया, तो और सारे घर वाले तो मतलब वैसे ही हैं, तो तुमने कहा बच्चे को बिगाड़ दिया, ऐसे बोले उनको। तुमने कहा बच्चे को बिगाड़ दिया कि रात में खाना छोड़ दिया जैसे बच्चे ने। तो वो चुप रही, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया उनको कि बिगाड़ा है कि सुधारा है। तो बोली क्या उलझती उन लोगों से, वो ऐसी है। मैंने कहा सही बात है, उलझना नहीं, चुप रहना। अपना अपने को बताया ना अपन ने बिगाड़ा है कि सुधारा है, क्या क्यों उलझना जबरदस्ती, वो ऐसे ही है सारे, और बहुत सारे थे वो लोग। जबरदस्ती उलझने से कोई मतलब नहीं है, वो मानेंगे नहीं, ये भी है कि वो मानेंगे नहीं, ठीक है चुप रहो। तो ऐसा रुचिवान देखें, उनकी कोई योग्यता देखें, सामने से समझ में आता है। इतनी तो अपनी समझ लो, अपने को योग्यता है कि अपन समझ जाते हैं चेहरा देख के कि ये समझने वाला है कि नहीं समझने वाला है, क्या है। तो औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उनका उपदेश देकर उनका भी भला करें, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। हमारे परिणाम जैसे सुधरे रहें, सबसे पहले अपना देखना, सबसे पहले अपना देखना, अपने परिणाम जैसे सुधरे रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप अपने दूसरे का कुछ भी होता रहे, अपने निमित्त से दूसरे के परिणाम बिगड़ते हों, उस बात का भी ख्याल रखना कि दूसरे के परिणाम ना बिगड़े अपने निमित्त से, लेकिन फिर भी पहले अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। कुछ ऐसे होते ना, कोई कोई कुछ इस तरह के काम हम ऐसे करेंगे, अपने को पता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो सामने वाले को ईर्ष्या होगी, उसके परिणाम खराब होंगे। तो यदि हम धार्मिक हैं तो हम चला के वो काम नहीं करें जिससे सामने वाला को ईर्ष्या हो, वो जले भुने। मतलब कुछ लोगों को तो इसमें मजा आता है कि अपने को उसको जलाना है, लेकिन यदि अपने को पता है हमारा ऐसे काम करने से उसको ऐसा होगा, तो क्यों करें चला के, दूसरे के परिणाम भी क्यों बिगड़ाए हम। बिगड़ाए मतलब बिगड़ाने में निमित्त बने, वो तो बिगड़ना तो उसके खुद की योग्यता से है, लेकिन हम चला के जो हमको पता है तो हम ऐसा निमित्त क्यों बने। और अपने परिणाम भी उससे पहले तो अपने परिणाम को देख लेंगे, हमारे परिणाम कैसे सुधरे। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जब हमको पता है कि वहां जाके ऐसा काम करके अपने परिणाम बिगड़ेंगे, तो बुद्धि पूर्वक फिर ऐसी अपने हाथ में जब तक हो तो ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे प्रसंगों का अपन को त्याग करना चाहिए, क्योंकि अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। अभी हमारी भूमिका ऐसी है कि वो थोड़ा सा ही कारण पाके परिणाम तो बिगड़ जाते हैं जल्दी से, इसलिए बुद्धि पूर्वक बचा बचा के अपने परिणाम सुधारना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, दोषों को छोड़ना योग्य है। तो सबसे पहला दोष क्या है? सबसे पहला दोष है मिथ्यात्व। परिणाम सुधारना है तो परिणाम में गड़बड़ क्या है कि अभिप्राय में भी वही गड़बड़ है, परिणाम में भी वही गड़बड़ है, क्रिया में भी वही चल रही है अभी तो। सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना योग्य है, इसलिए सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव। कितने प्रकार के मिथ्यात्व? मिथ्यात्व कितने प्रकार के हैं? कितने? 5 प्रकार के? 2 प्रकार के? कोई 5 दिखा रहा है, कोई 2 दिखा रहा है। हाँ, तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं ना। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि देखो एक अज्ञानी के अनंत मत,
और अनंत हाँ ज्ञानियों का एक मत, ऐसा वाक्य आता है गुरुदेव का, एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों के एक मत। तो यहाँ तो अभिप्राय वो है सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव से, या तो ये चारों प्रकार के समझे, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये 4 प्रकार के, अथवा ग्रहित और अग्रहित रूप से जो शुरू से चलते आ रहे थे। अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व में बाकी सारा आ गया, वो जो अनंत है ना वो सब उसमें आ जाते हैं। वो जो असंख्यात लोक प्रमाण कहो कि अनंत कहो, वो सब उसमें आ जाएंगे। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना, तो शॉर्ट में कहें तो अग्रहित और ग्रहित, और विस्तार से कहें, थोड़ा विस्तार से कहें तो ये चारों प्रकार की। पर ये चारों प्रकार के तो किस में आएंगे, अग्रहित में आएंगे कि ग्रहित में आएंगे? निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयवासी, 3 ही कहें, ये ग्रहित में, अग्रहित में आएंगे कि ग्रहित में आएंगे? अग्रहित के लिए 1 है, ग्रहित के लिए 2 है। ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित, ये जो 7वें अधिकार में जिसकी चर्चा चल रही है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। नया ग्रहण किया है ना, जैन हुआ, शास्त्रों को पढ़ा, पिछले जन्म से थोड़ा ना सीख के आया था ये निश्चयाभास, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, पिछले जन्म से नहीं सीख के आया था, इस भाव में सीखा है। तो इसकी बात अगर अकेले अपन करेंगे तो केवल ग्रहित मिथ्यात्व की बात होगी। सर्व प्रकार का मिथ्यात्व भाव मतलब अग्रहित, ग्रहित, सब प्रकार का मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। क्यों? क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। संसार की जो जड़ है, मूल है, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व न, अभी कल या परसों ही संजीव जी का जो चला था ना इसमें संयम प्रकाश में, उसमें भी वो सम्यक की महिमा यही था, और वही श्लोक था, न मिथ्यात्व समम किंचित, न सम्यक समम किंचित, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। रत्नगंज शापकाचार्य का श्लोक है कि 3 काल और 3 लोक में सम्यक्त्व के समान कोई हमारा श्रेय, श्रेय का मतलब है हमारा हितकारी, सम्यक के समान हमारा हितकारी 3 लोक 3 काल में और कोई नहीं है। और मिथ्यात्व के समान अश्रेय यानी अहितकारी यानी शत्रु, वो 3 काल और 3 लोक में कोई नहीं है। सम्यक्त्व ही हमारा मित्र है। और फिर वो और पीछे एक और श्लोक उन्होंने मिथ्यात्व के संबंध में बताया था, 1-2 दिन पुराने की बात है प्रवचन। तो ये क्यों? क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। संसार मतलब, संसार का क्या मतलब? संसार का मतलब है दुख, दुख का मूल मिथ्यात्व है। दुख की जड़ क्या है? जो कोई भी दुख है, कष्ट है, कितनी बार आता है प्रवचनों में कि हम शरीर में रोग है, रोग के कारण दुखी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार हो गया है, कोरोना हो गया है, जुकाम हो गई है, कैंसर हो गया है, इसके कारण इसका दुख है कि ये घुटने मेरे हैं, ये सर मेरा है, ये कमर मेरी है, ये मैं हूं, ये जो शरीर को अपना मान रखा है, जो मिथ्यात्व है, उसका दुख है। घुटने में दर्द का दुख नहीं है, घुटने को अपने मानने का दुख है, ये मिथ्यात्व का कष्ट है। जितने भी कष्ट हैं दुनिया में, जो कोई भी कष्ट है, उस कष्ट का एक ही कारण है, ये पुत्र दुखी करता है, ये कहना नहीं मानता है। दुख का कारण पुत्र नहीं है, वो पुत्र मेरा है, दुख का कारण ये है। ये मकान से परेशान है, ये गर्मी से परेशान है, ये जगह से परेशान है, ये सब उल्टी मान्यता, पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण है, ये उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व का दुख है। और इसके अलावा दुनिया में कोई दुख होता ही नहीं। दुख इज इक्वल्स टू मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के समान अन्य कोई दुख नहीं है। मिथ्यात्व ही ये संसार का मूल कारण, मिथ्यात्व ही। इसलिए पूरे जितने ये चल रहे हैं ना, चौथे अधिकार से लेके, मिथ्यात्व का ही तो वर्णन कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम है, और क्या प्रकाश हो रहा है अभी तक? सारा मिथ्यात्व का प्रकाश है। ये सारा मिथ्यात्व को क्यों इतना डिटेल में बता रहे हैं? क्योंकि वो जब तक कारण नहीं पता चलेगा ना, कहाँ कहाँ छिप छिप के, चुन चुन के निकाला है, जैसे बोलते हैं ना पुरानी पिक्चर्स के डायलॉग में, एक एक को चुन चुन के मारूंगा,
ऐसे एक एक को चुन चुन के निकाला है, कहाँ कहाँ बैठा है। इस संसार का मूल कारण यही है। बोलिए भारती आंटी। ये आप बोल रहे हैं ना कि पुत्र है और जो अपना जो भी मतलब बाहरी चीज है उसका मोह से, लेकिन जब शरीर की जो वेदना होती है वो तो हम महसूस करते हैं, उसका जो दर्द होता है वो उससे कैसे मतलब उपयोग हट सकता है, वो मैं कई बार सोचती हूँ इस बारे में। तो जैसे आप बोलते हैं कि उसमें मोह, तो शरीर का मोह नहीं भी हो, लेकिन जो वेदना जो हो रही है वो तो होती है ना। होती है, लेकिन वो ज्यादा वेदना, मतलब वो वेदना कब अपनी लगती है, वो वेदना हो रही है ये कब। देखो मुनिराज के है कि नहीं शरीर, मुनिराजों की वेदना आई कि नहीं आई अपने सामने, है ना मुनि इतने सारे पूरे समाधि मरण पाठ में। फिर उनके क्या हुआ, उनका भी वही शरीर, और कैसे कैसे कष्ट, कैसे कैसे भयानक, ऐसे साधारण नहीं। कोरोना तो कुछ भी नहीं, महा मतलब घानी में फेल दिया, रुई लगा के लपेट के आग लगा दी, ये कोई साधारण बातें हैं। अपने एक छींटा उछल जाता है ना सब्जी छापते समय, कितनी जलन होती है, 5 दिन तक नहीं मिटती है, और वो पूरा जला दिया गया। कितने सारे जलाने वाले उदाहरण, हाँ, वो तो सिर पे सिगड़ी 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 जलाई जला है। दी, लोहे के आभूषण गरम पहना दिए, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन वो शरीर को अपना मानते नहीं, पड़ोस में हो रहा है ऐसा। फिर वो ज्ञान में आती है चीज, ज्ञान में नहीं आएगी ऐसा नहीं। ऐसे ही यदि हम शरीर से भेद विज्ञान होगा, अभी हमको क्योंकि पता ही नहीं वो भेद विज्ञान होगा, तो वो किस तरह से भिन्नता महसूस होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम औरों से तो फिर भी चला लेते हैं, संभाल लेंगे, पुत्र नहीं मान रहा है, किसी ने नहीं माना है वो। लेकिन इस शरीर की वेदना सबसे ज्यादा जब आप फिसलते हैं, इस शरीर की वेदना को जितना है, अभी तो लगता है जब स्वस्थ होते हैं ना, हाँ, वही तब तो चीज मैं लगता कह है रही कि नहीं थी। नहीं हाँ। और जब आती है एक्चुअल में वेदना, उस समय वो परीक्षा की घड़ी होती है, उस समय उसको भिन्न देखना, भिन्न जानना, उस समय भेद विज्ञान करना, वो मतलब वास्तव में है, उस समय जो पास हो जाए वो पास है। लेकिन ये मिथ्यात्व है, शरीर को अपना मानना, पर पदार्थों को अपना मानना, उससे अपना दुख मानना, और वही दुख का कारण है। असली दुख का कारण वही है। और जो वो भेद विज्ञान करते हैं वो उस रूप से दुखी होते भी नहीं है, उस तरह से उनको कष्ट भी नहीं होता है। इसलिए सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। पाप यदि कोई है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है कि पाप एक ही है, मिथ्यात्व वास्तव में एक ही पाप है, मिथ्यात्व ही पाप है उसके समान। क्योंकि मिथ्यात्व क्यों, ये तो ये पाप है, इसका बड़ा तो पाप का बाप कौन है, वो लोभ है, और लोभ का भी बाप कौन है, मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। देखो कितनी ये पंडित जी सामने जो लिखा है ना, एक मिथ्यात्व, आप एक लिखो, कैसे लिखेंगे, एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी कितनी होती है, 4। अंक का नाम वाम तो गति, ऐसे लिखते हैं अंकों को, ये टेढ़ा हो गया, यानी इधर से लिखते हैं यूं। तो ये एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी 4, ये गई तो कितनी गई, इतनी गई। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध मिट जाता है। ये एक को केवल एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी जाएगी जाएगी, अकेला हो जाता ही नहीं है। तो एक एक काम करने में, फर्स्ट शॉट में तो ये हालत है। 120 बनती थी, उसमें से 41 गई, मतलब 1/3 से भी एक ज्यादा ही गई। 120 का 1/3 40 होता है ना, 4 × 12, उससे भी एक ज्यादा गई, प्लस 1/3 प्लस है। इतना काम एक ही बार में हो जाता है।
स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। जो ये तो बंध मिट गया, ये तो कर्मों का बंध बोल रहे हैं। और जो कर्मों की स्थिति है वो कितनी रह गई? 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, वो सब कितनी रह गई? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग 20 स्थानीय है, और उसमें भी घट घट के वो कर दिया अपन ने अनुभाग कांडक घात अपूर्व करण में। और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो तकलीफ नहीं देता है ज्यादा। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, क्योंकि स्थिति इतनी कम हो गई है कर्मों की, तो वो खत्म होंगे जल्दी। शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। किसकी महिमा है ये सम्यक्त्व की, ये मिथ्यात्व के अभाव की, ये सम्यक की महिमा है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर, और मिथ्यात्व बना रहा, मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी, अनेक उपाय मतलब कौन से? व्रत करो, उपवास करो, मंदिर में डेरा डालो, मालाएं फेरो, और जो एक टांग पे खड़े हो जाओ, जो करो अनेक उपाय, कुछ भी उपाय करो, नग्न हो जाओ, गंजे हो जाओ, केशरोच करो, कि पंचाग्नि तप या महाव्रत, कुछ भी करो, सिद्धि नहीं। इसमें पीछे दिया था समय सार का कलश रेफरेंस में। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो, सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा, जाने बिना हे भव्य जन, जाने बिना निज आत्मा हे भव्य जन, सिद्धि नहीं, ऐसे कुछ था, शब्द गड़बड़ हो गए, ठीक है ना। तो मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष नहीं होता, मार्ग ही नहीं होता। अभी तो मोक्ष की तो बात ही कहाँ है, मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है, जिस उपाय करके, जैसे भी, हमने चंद्राचार्य ने लिखा है, जैसे भी, जिस उपाय मतलब मर कर भी, मर ना पड़े तो मर जाना, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। इसका मतलब मरना नहीं कह रहे हैं, मतलब ये है उसकी कितना आवश्यक है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी महत्ता बता रहे हैं। कि मर के भी जो काम करना पड़े, मर ही जाएंगे तो फिर क्या फायदा, मर ही जाएंगे तो फायदा क्या होगा। लेकिन मतलब किस कीमत पर भी, इस कीमत पर भी, मौत की कीमत पर भी, जैसे भी हो, मर पच कर भी ये काम कर लेना। क्या काम कर लेना? मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा 7वां अधिकार संपूर्ण हुआ। इसमें नीचे फुट नोट में 41 प्रकृतियों के नाम दिए हैं, तो काफी लोगों को तो याद है, और जिनको याद नहीं है, किन किन को याद नहीं है, हाथ खड़ा कर दें। 41 प्रकृतियों के 1 2, मतलब अभी आपने याद नहीं कर रखी? अरे फिर से हाथ खड़ा करिए भाई सब लोग, बहुत सारे लोग दिखे, मुझे तो लगा बहुत सारों को याद है। 1 2 3 4 5, याद की थी लेकिन भूल गए। अभी याद करनी है, आपके कोर्स में, मुझे नहीं मालूम, जब तक मैं कोर्स में नहीं कहूंगी तब तक तो करेंगे ही नहीं। 16 प्रकृतियां हैं जो केवल मिथ्यात्व से बनती हैं, और 25 प्रकृतियां हैं जो अनंतानुबंधी से बनती हैं। ये नीचे नाम दिए हैं। ये मतलब कैसे याद किया जाए? वैसे तो ऐसे याद है कि ये इसमें है और जो उनकी सीक्वेंस है, कोई तरीका तो होगा, उसी तरीका है। इसके तरीके की चर्चा और अपन कल करेंगे। मतलब इसे ग्रुप बना लें, इसे 4, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, 3 का नपुंसक वेद, फिर नरक गति, इसमें क्या ऑर्डर आगे पीछे है ना? हाँ, इसीलिए थोड़ा मुझे लग रहा है अपन ने जो तो याद किया है, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सपाटिका सहनन, ऐसा है ना? वो मैं आपको वो फोटो खींच के भेज दूंगी, वो जो ऑर्डर है ना एग्जैक्टली। तो 4 का ग्रुप है, फिर 4 का है, 3 का है, इस तरह से। मतलब ऐसे पढ़े हुए नाम तो सारे आते ही है, पर वही कि इसमें कौन कौन सा और कहाँ आएगा ये समझ नहीं आ रहा। कि अनंतानुबंधी में ये 25 दिए हैं, तो इसमें ये सभी निद्रा वो हो जाएगी। वो मैंने तरीके से लिख रखी है, उसको याद करने के तरीके से। वो वाली मैंने उस दिन भेजी थी ना, 1 छुट्टी वाला जो एक, उसी में है पारुल।
जो बंद विच्छित्ति वाली फोटो खींच के भेजी थी ना, उसी में शुरू के 2 गुण स्थान की देख लेना। ये मेरे और पास डाल- लिखे हुए। चलिए तो कौन सुनाए क्या? ज्योति पहले गुण स्थान में कितनी एक है? मिनट, सब मत बोलिए एक साथ, और मुझे आज थोड़ा जल्दी भी है, तो पहले वंदना भाभी हाथ खड़ा कर रही थी, एक मिनट पहले वंदना भाभी आप बोलिए। मैं तो इसके बारे में बोल रही थी जो आपकी आवाज ही नहीं आ रही वंदना भाभी। भारती जी ने जो बोला था ना अभी, अब आ रही है आवाज? जोर से बोलिए। हाँ आ रही है आवाज? भारती जी ने जो बोला था ना अभी कि हम वो नहीं कर सकते, मतलब वेदन होता है उसका तो सहन नहीं होता वो। उसके लिए एक उदाहरण आया था, उसमें प्रवचन में आया था कि ये हमें अनादि से अनभ्यास है इसका, मतलब अपनी आत्मा के बारे में विचार करने का, चिंतन करने का अभ्यास नहीं है। अदरवाइज जब हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ हो, तो घर में अगर कोई बात हो तो हमें उसका चिंतन चल जाता है। हाँ। हम फौरन कर लेते हैं, सिर दर्द हो कि आज ये कैसे बनेगा, कैसे क्या मैनेज होगा, बच्चे को कैसे करेंगे, तो हम सोच लेते हैं उसके बारे में। लेकिन क्योंकि हमें इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा उन्होंने उदाहरण बताया था कि हम सिर दर्द में या वेदना में भी कर लेते हैं। वो सब कर उपयोग दूसरी तरफ वो आते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह करा लिए, मैथमेटिक्स का अपना सॉल्व करते रहे, ऑपरेशन हो गया पता ही नहीं चला, तो वो उपयोग का ही खेल है। हाँ, तो उसका अभ्यास है इसलिए वो कर पाते हैं, तो इसका हो जाएगा तो ये भी कर पाएंगे। बोलिए विनीता। दीदी मैं ये कह रही थी 41 प्रकृति है ना, पहले को स्थान में 16 की विच्छित्ति, दूसरे में 25 की भी, दूसरे वाला गिरेगा ही गिरेगा, पहले में आ गया तो वो 25 प्रकृति की विच्छित्ति इतने समय वो दूसरे नहीं, में ऐसा नहीं है, पहले से चौथे में जाएगा, दूसरे में आना जरूरी नहीं है। नहीं, पहले से चौथे में जाता है ना, वो विच्छित्ति का अर्थ अलग है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे थोड़ी सी और। ठीक है, तो ठीक है, वो नहीं कह रही थी मैं, तो 25 का कह रही, गिफ्ट वापस होना चाहिए। वापस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले से चौथे में जाता है। ये इसका मतलब ये है कि ये 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के कारण ही बनती हैं, ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के कारण ही बनती हैं, इसके आगे नहीं बनेंगी। दूसरे में विच्छित्ति तो कही है, लेकिन उसका भाव ऐसा नहीं है कि वो दूसरा तो गिरेगा ही, तो फिर क्या मतलब हुआ विच्छित्ति होने का ही। दूसरे में आना जरूरी नहीं है, पहले से तो चौथे में जाएगा, फिर दूसरे में आए कोई जरूरी नहीं है। तो पहले से चौथे में जब जाएगा तभी 41 की 41 घट गए, दूसरे से मतलब हाँ, ये ऐसे समझना था, ये लिखा था दूसरे में, तो वो गड़बड़ समझती थी। अभी इसकी चर्चा अपन अभी कल और करेंगे, बहुत सारे लोग हैं ना जिनको वहाँ पढ़ा हुआ नहीं है। बोलिए पारुल। भाभी मैं भी यही कह रही थी, ये अनंतानुबंधी की कैसे ये चर्चा अपन इससे रिलेटेड है, तो फिर कल करेंगे चर्चा। आज मुझे थोड़ा जल्दी भी पूरा करना था, फिर भी मैंने 7:30 का मेरा टारगेट था, 7:40 हो ही गए। बोलिए भारती आंटी। मैं बोल रही, आप उदय विच्छित्ति के बारे में बताने वाली थी, आपने कुछ बताया ही नहीं। अभी सब आप सबको पर्सनल सबको वो करो कि आप सब बंद विच्छित्ति पहले याद कर लें। नहीं, क्योंकि आपने एक बार बोला था कि उदय विच्छित्ति के बारे में भी मैं बताऊंगी। वो कोई प्रकरण आ जाए ना तो फिर करेंगे, और फिर वो बंद विच्छित्ति तो पूरी याद हो जाए, वरना वो मिक्स हो जाएंगी, फिर कंफ्यूज होंगे अपन, इसलिए। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी, याते अनंत न यातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन वाणी, सदा जग माही जगे जिन वाणी।